बिहार सरकार के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पत्र के माध्यम से हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब शिक्षकों को घूमना है, ऐसे में वो ऑन ड्यूटी माने जाएंगे, उनकी सैलरी जो है उनको बराबर से मिलती रहेगी, अपने परिवार के साथ में घूमना है। उद्देश्य क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये पत्र, जब हम सरकार के अपर मुख्य सचिव महोदय की बात करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर भेजा गया। और आप देखेंगे यहाँ पर जो विषय है वो है बिहार दर्शन के संबंध में। हम बात करें तो ये कहते हैं यहाँ पर कि बिहार जो है वो विविधताओं से संपन्न राज्य है, जहाँ अलग अलग स्थानों पर समृद्ध कला संस्कृति, पर्यावरणीय विविधता, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हैं। यहाँ पर आगे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन्हें विश्व के पटल पर लाया जाना जरूरी है, आवश्यक है। इससे उस क्षेत्र में पर्यटकीय एवं अन्य अनुषंगिक क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। और यहाँ पर उसी को प्रमोट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो भी पर्यटन स्थल हैं, यहाँ की कला संस्कृति, जो भी डाइवर्सिटी है, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी, जो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अप्रोचेस हैं, उनको दिखाने के लिए वैश्विक जब हम पृष्ठभूमि पटल की बात करें वहाँ पर लाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये चीज़ दिखाने के लिए ये जो कदम है वो उठाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कहते हैं कि तदनुसार सम्यक विचार के उपरांत निर्देश दिया जाता है। ये क्या निर्देश देते हैं, गौर करिएगा। बिहार राज्य में कार्यरत सभी सरकारी पदाधिकारी कर्मी प्रत्येक 3 माह में एक बार 2 दिनों यानी 2 रात्रि सहित के लिए सपरिवार राज्य के सीमा के अधीन किसी भी जिले में, गृह जिले को छोड़ करके, जो इको पर्यटकीय ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। आप समझिएगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में बोला गया है 3 महीने में एक बार, वन टाइम, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, जिसमें 2 रात्रि जो है वो शामिल है, अपने परिवार के साथ में गृह जिले को छोड़ करके जो भी आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर वो भ्रमण करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। और वहाँ पर फिर आगे क्या कहते हैं, देखिए उसमें इन्होंने बोला हुआ है कि शुक्रवार और शनिवार को इन स्थलों में रात्रि विश्राम अवश्य करें। इस दौरान वे अपने आसपास के यथासंभव 3 स्थलों का भ्रमण एवं रात्रि विश्राम करेंगे। कहते हैं यथासंभव, जितना संभव हो सके। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपके आयुक्त हैं, पुलिस महानिरीक्षक की बात की है, उप निरीक्षक की बात की है, जो वन संरक्षक हैं, जिला पदाधिकारियों की बात की हुई है। कहते हैं कि अपने पदस्थापन से भिन्न जिलों में 2 दिनों का पर्यटकीय स्थलों पर प्रवास करेंगे। इस दौरान वे आसपास के यथासंभव 3 स्थलों का भ्रमण एवं रात्रि विश्राम करेंगे। देखिए उनके बारे में भी ऊपर बताया हुआ है। इस भ्रमण के दौरान कोई भी पदाधिकारी अपने सरकारी कार्यों के उद्देश्य से समीक्षा बैठक एवं स्थल निरीक्षण नहीं करेंगे। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आप गए हैं भ्रमण के लिए और ऐसे में यहाँ पर कोई निरीक्षण हो जाए। आगे कहते हैं सभी पदाधिकारी भ्रमण के बाद पर्यटकीय स्थलों के फोटोग्राफ, स्थल से जुड़ी जानकारी और अपने अनुभव का इत्यादि का समेकित प्रतिवेदन अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे कि आप जो भी घूम करके आए हैं उनमें क्या कुछ चीज़ें आपने देखी, आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कुछ आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें आपको प्रतिवेदन के रूप में डीओ ऑफिस में जमा करना होगा। आगे क्या कहते हैं, ये सभी जिला पदाधिकारी के कार्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय तथा सभी विभाग में प्रतिवेदन को समेकित करने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की हुई है। होम स्टे को लेकर के कार्य करना, इको पर्यटन को लेकर के कार्य करना, ये सभी बातें बताई हुई हैं। ये कहते हैं कि पर्यटक जो है वो स्थानीय निवासी के घर में भुगतान के आधार पर ठहर सकें। इन सभी को आपको ऐसे में होम स्टे को प्रोत्साहित करना है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। पर्यटकों को प्रामाणिक गहन सांस्कृतिक अनुभव के साथ स्थानीय भोजन, व्यक्तिगत आतिथ्य सत्कार इत्यादि का अनुभव भी प्राप्त हो सकेगा। आगे कहते हैं उक्त पर्यटकीय प्रवास की अवधि कर्तव्य पर बिताई गई अवधि मानी जाएगी, मतलब वो ड्यूटी में ही वो माने जाएंगे। ऐसे में आगे कहते हैं इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारियों द्वारा पर्यटकीय स्थलों के भ्रमण की संभावना है। सभी जिला पदाधिकारी पर्यटक स्थलों, इको पर्यटन स्थलों पर पदाधिकारियों की ठहरने की सुविधाओं की समीक्षा कर लें। इस दौरान सरकारी गेस्ट हाउस, प्राइवेट होटल से संपर्क स्थापित कर ठहरने, खान पान की सुविधा भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु भी समीक्षा कर ली जाए। इस संबंध में उपलब्ध सूचनाओं को जिला के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, पूछा जा रहा है कि जो भी ये पर्यटन का जो समय सीमा होगा उसमें जब हम भुगतान की बात करते हैं,
जब हम भत्तों को लेकर के बात करें, क्या ऐसे में इसके लिए कुछ राशि जो है वो दी जाएगी कि नहीं, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कहीं न कहीं सामने आएँगी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि उपलब्ध सूचनाओं को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने की बात की गई है। वहाँ से फिर चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर बिहार को एक, जब हम राष्ट्रीय पटल की बात करें, वैश्विक पटल की बात करें, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता है जो है, खान-पान की बात करें, रहन-सहन को लेकर के बात करें, जो ये पहल है वो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।